तो मेरा बेटा अभी एलकेजी में गया हुआ है, हार्दिक। तो उसका ये सिलेबस है। तो सबसे पहले इंग्लिश में कर्सिव कैपिटल लेटर्स पढ़ाया जाता है बच्चे को इंग्लिश में, क्योंकि उनका जो अल्फ़ाबेट्स है सिंपल वाले कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पहले हो जाते हैं। तो उसके बाद में बच्चों को पढ़ाया जाता है कर्सिव राइटिंग, जो एलकेजी में आ जाता है। तो सबसे पहले कुछ पैटर्न्स दिए हुए थे उसमें, है ना, बुक्स जो दिखा रही। उसके बाद में ये कैपिटल स्मॉल लेटर की बुक है, तो इसमें भी पैटर्न्स के बाद पहले इजी वर्ड पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद राइट एंड करेक्ट करो बोलता है कि जो पिक्चर्स दी गई है उसको देखो और उसके नीचे में वो वर्ड्स लिखो। उसके बाद मैथ का सिलेबस आता है, तो उसमें 1 to 100 तक पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से मैं बुक्स दिखा रही हूँ और काउंटिंग करके कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं। 5 तक पढ़ाए, उसके बाद दिए, फिर 10 तक पढ़ाए, फिर 20 तक पढ़ाए। इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद काउंटिंग करके नंबर लिखना होता है। कुछ बीच में नंबर्स रहते तो जो करेक्ट नंबर है उसको सर्कल करना होता है। उसके बाद में आता है हिंदी में हिंदी अक्षर लेखन करके, तो उसमें अ से आहा तक पढ़ाया जाता है। पहले पैटर्न्स ही सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद अ से आहा तक तो पहले भी पढ़ा दिया जाता है नर्सरी में, तो उसका पहले रिवीजन होता है और उसके बाद में बच्चों को क से ज्ञानी तक पूरा लिखाया जाता है। तो देखो इस प्रकार से कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं बीच बीच में। हर बुक्स में ये होता है कि बीच में पिक्चर्स देंगे, उसका नंबर्स लिखने देंगे या फिर उनका नेम लिखने के लिए देंगे, या फिर 2-3 नेम दे देंगे और उसमें बीच में से जो आंसर करेक्ट है उसको सर्कल्स करने के लिए देंगे। ये सब दिया जाता है। और लास्ट में आती है एक हिंदी में सुहानी अक्षर करके, जो अ से आहा तक ही होती है, पर उसमें पिक्चर्स दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स देख करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो बच्चों का जब पढ़ के हो जाता है तो ये बताया जाता है। और उसके बाद कुछ बीच बीच में बुक यानी पिक्चर्स है उनको कलर करने के लिए दिया जाता है बच्चे को, है ना। सॉरी, मैं अ से आहा तक बोली, पर ये पूरा ज्ञानी तक दिया जाता है इसमें। और फिर लास्ट में पूरे अक्षर देते हैं ताकि बाद में रिवीजन करने के लिए उसको देख करके लिख सकते हैं। ये भी कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, है ना, तो उसको देख करके लिखना है। और यहाँ पे मैच करने का दिया हुआ है कि कुछ पिक्चर्स है और सामने अक्षर दिए गए, उसको मैच करके लाइनिंग देना है। ये दिया गया है पूरा लास्ट तक, इसको देख करके बच्चे करते हैं। उसके बाद में मैं घी बनाने लग गई थी, तो घर पे मलाई जमा हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बोली घी निकाल लेती हूँ। तो मलाई को पहले बाहर निकाल दिया था जल्दी से ही, और उसके बाद थोड़ा सा लो फ्लेम पे पहले कुछ देर पकने दिया, फिर हाई फ्लेम पे करते गए। ऐसे करके ये घी निकल चुका था। कैसे मैं घर पे ही निकाल के बच्चों को देती हूँ ताकि घर का घी ज़्यादा बेस्ट हो। उसके बाद मेरा बेटा पढ़ने लगा था। जब से मेरे बेटे ने बुक देखा है, बोला है मम्मा मैं कर्सिव राइटिंग ही सीखना है, कर्सिव राइटिंग ही सीखना है, तो उससे मैंने प्रैक्टिस कराने लगा दी थी। तो उसे बताया मैंने कि इस प्रकार से लिखो करके, तो वो लिखते जा रहा है। सबसे पहले मैंने खुद ही उसे ड्रॉ करके दिया है और उसके ऊपर से वो लिखते जा रहा है। लेकिन होता है ना बच्चा कभी ए में कैसे वो स्लेटिंग लाइन लगती है, पर वहाँ स्टैंडिंग लाइन, तो खुद से ही अब लिख रहा था। लाइन दो पहले, नहीं वो वाला नहीं, पहले वो नहीं, चलो स्टैंडिंग लाइन दो। वेरी गुड। वहाँ से नहीं बनाते बेटा, रॉन्ग है। ये जो पॉइंट्स दी हूँ मैंने ना, ये वाला यहाँ से ऐसा बना के ऐसा लेके जाओ। हाँ हाँ, ये उल्टा हो रहा है, ऊपर से लाया जाता है, ऊपर से लाना। वेरी गुड। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन दो पहले। गुड। हाँ, अब उसको कर्व करते हुए सामने लेके जाओ उसको। वेरी गुड। अब बना के बताओ अच्छे से। कोई बात नहीं, दीदी का टॉइस था। वेरी गुड, गुड। हाँ, वेरी गुड। लाओ उसको सामने लाओ। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही बनाते जाओ। हाँ, मैंने जो बनाया है उसके ऊपर से पूरा कंप्लीट करो। ओके, अच्छा लग रहा है कर्सिव राइटिंग लिखना? ऊपर से कहाँ से लिख रहे हो बेटा? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत फास्ट करने लगे हार्दिक आप तो। हार्दिक का होमवर्क कराया, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था ये लिखने में। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से कंघी नहीं किया था, तो कोम वगैरह कर लिया था। नहा के आई थी पर कोम नहीं किया था, तो जल्दी जल्दी से कोम कर लिया। बच्ची को भी देखते जा रही थी सामने सुला के। और 5 बजे थे शाम के, फिर भी इतनी धूप हो रही थी। देखो कि डोर से अंदर धूप आ रही है ना। तो कैमरा में भी ज़्यादातर वो लाइट दिख रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए।
तो मैं जल्दी जल्दी से कोम कर ली थी और अपनी बच्ची से भी, और मेरा बेटा बात करते जा रहा था तो उससे बात करते जा रही थी। उसके बाद मेरे कपड़े निकालने के थे सूखे हुए। क्या होता है ना, बच्चे के चक्कर में जल्दी जल्दी काम ही नहीं होते, कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो फिर मैं कपड़े निकालने के लिए चले गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी से गई, कपड़े निकाल लिए और उसके कपड़े निकाल लिया था। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।